ओके, हेलो स्टूडेंट। आज मैं लेकर आया आपके सामने क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन नंबर जो कि हर साल आपकी क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर बहुत ही काम आने वाले हैं। ये कुछ ऑक्सीजन नंबर है जिनको आप याद रख करके किसी भी रेडक्स अभिक्रिया जो होती है जिसमें ऑक्सीजन व अपचयन होता है उसके अंदर आपको समझ पाओगे कि किस पदार्थ के अंदर या किस यौगिक के अंदर ऑक्सीजन अंग में कमी हो रही है और किसके अंदर ऑक्सीजन अंग में वृद्धि हो रही है। उस बेस के ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर और अपचायक को और ऑक्सीकारक को आप इजीली से पहचान सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि ऑक्सीजन नंबर होता क्या है, एक्चुअल में ऑक्सीजन संख्या होती क्या है, फिर उसके देखेंगे उसके एग्जाम्पल कि कौन कौन से ऐसे परमाणु है जिसका ऑक्सीजन संख्या कुछ न कुछ फिक्स होती है और वो हमको याद रखनी पड़ती है। ठीक है ना। तो देखिए, ऑक्सीजन संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो किसी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणु जो होता है उसके आवेश की संख्या बताती है। अब आपको पता है चाहे कोई भी यौगिक हो या चाहे कोई भी अणु हो वो आपको पता है परमाणु से मिलकर बना होता है। क्लियर ना। तो यौगिक के अंदर जो परमाणु होते हैं उस परमाणु के ऊपर कितना आवेश है, उस परमाणु के ऊपर कितना आवेश है, उस आवेश के मान को अगर जो संख्या बताती है उसी संख्या को अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण संख्या बोलेंगे। क्लियर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ ऑक्सीजन क्या है जो तत्वों की फिक्स होती है, स्थायी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। आवर्त का नाम तो सुना होगा। आवर्त के अंदर बहुत सारे तत्व है। तो तत्वों के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन क्या फिक्स होती है वो भी पढ़ेंगे और किसकी ऑक्सीजन क्या बदलती रहती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं वर्ग एक तत्व। आवर्त के अंदर जो वर्ग एक होता है, वर्ग एक के तत्वों का ON, ON का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो वर्ग एक तत्व होते हैं उसका ON क्या होता है, उसका ON होगा प्लस का एक होगा। क्या होगा, प्लस का एक। ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ग एक के अंदर तत्व होते कौन कौन से। आपको शायद ट्रिक आपने अगर मेरी वीडियो दी की होगी तो इस वीडियो के अंदर मैंने ट्रिक पढ़ाई हुई है। हलीना की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद, ये तत्व है। इन तत्वों की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो कितनी होती है, प्लस की 1 होती है। क्लियर ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग दो की बात करते हैं। वर्ग अगर दो की बात की जाए तो वर्ग दो का जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो होती है प्लस की 2 होती है। कितनी होती है बेटा, प्लस की 2 होती है। ठीक है, याद रखना है वर्ग दो के मतलब इसमें जो भी आएंगे वो सबका प्लस 2 होगा। और वर्ग दो में कौन होता है, एक बेटा होता है वो अपने बाप से मांग गया है कार, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप क्या हो जाए, राजी हो जाए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो जाए राजी। तो इन तत्वों का जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो कितना होता है, प्लस का 2 होता है। क्लियर ना। अब बात करते हैं वर्ग नंबर 15 की बात करते हैं। वर्ग नंबर 15 की बात करें तो वर्ग नंबर जो 15 है उसकी ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी होती है, प्लस की 3 होती है। कितनी होती है, प्लस की 3 होती है। और वर्ग नंबर 15 में सदस्य कौन कौन से आते हैं, तो उसमें सदस्य आते हैं ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ये है वर्ग नंबर 15। तो वर्ग नंबर 15 की ऑक्सीजन संख्या जो कितनी आती है, 3 आती है। अब अगर अपन वर्ग नंबर 16 की बात की जाए तो वर्ग नंबर 16 जो होता है उसका ऑक्सीजन संख्या जो होती है वो होती है प्लस की 2 होती है। कितनी होती है, प्लस की 2 होती है। तो प्लस की 2 देख लो इसके अंदर, सॉरी माइनस कैसे होगी और इसकी भी माइनस की क्या होगी, 2 होगी। क्लियर। और यहाँ पर देखिए वर्ग नंबर 16 है, 16 में आते कौन कौन है, वर्ग नंबर 16 में आते ओल्ड स्टाइल से टी4, ओल्ड स्टाइल से टी4। इन तत्वों की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो कितनी होती है, माइनस की 2 होती है। फिर बात करते हैं वर्ग नंबर 17 की बात कीजिए तो वर्ग नंबर 17 जो होती है उसका ऑक्सीजन संख्या जो होती है वो होती है माइनस की 1 होती है। कितनी होती है, माइनस की 1 होती है। और वर्ग नंबर 17 में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो एक तो होता है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इनके अंदर तत्व होते हैं, इनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है,
-1 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18 जिसको अपन क्या करते हैं, जिसको अपन कहते हैं अक्रिय तत्व कहते हैं, या इसका एक नाम और है, इनको अपन नोबल गैस कहते हैं, इनको अपन उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। क्लियर ना, बहुत सारे नाम इनके। अब नोबल गैस या उनको अक्रिय तत्व क्यों कहा गया है? अक्रिय का मतलब ये तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जो किसी भी क्रिया नहीं करते, उन तत्वों का कहा गया अक्रिय तत्व। अब बात याद है सर, ये क्रिया क्यों नहीं करते? तो इन तत्व जो होते हैं, इन तत्वों का जो अष्टक होता है, बाहरी कोश का जो अष्टक होता है, अष्टक का मतलब होता है उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो इन तत्वों का जो बाहरी कोश का जो अष्टक होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। इसमें न तत्व की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कमी होती है, न इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए ये बड़ा किसी से क्रिया नहीं करते। सो कॉमन सी बात है। इसलिए इनका जो ऑक्सीजन नंबर होता है, इनका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? इनका ऑक्सीजन नंबर होगा 0। कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब हम बहुत कुछ तत्व कुछ ऐसे भी है जिनका भी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। तो बात करते हैं नोट के बारे में, यहाँ पर नोट लिख लेते हैं कि कुछ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु अणुओं का ऑक्सीजन नंबर 0 होता है, उनका भी 0 होता है। ठीक है ना, मतलब कुछ अणु ऐसे होंगे जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर होंगे। किससे? मतलब एक परमाणु है तो उसके वैसे वैसे दूसरा अणु भी होगा, अगर उनसे मिलकर कोई अणु बन रहा है तो उसका ऑक्सीजन क्या होती है? 0 होती है। जैसे देख लो कैसे, ये यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते अपन। जैसे कि H+H की बात की जाए तो उसका बनता है H और H परमाणु मिलता है तब इससे बनता है H2, और H2 का जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 की बात की जाए, O+O की बात की जाए, इससे मिलकर बना होता है O2, और O2 की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? 0 होती है। अगर बात की जाए F+F की, इससे मिलकर बना होता है F2, और इसकी ऑक्सीजन क्या होती है? 0। अगर बात की जाए N+N की, इससे मिलकर बना होता है N2, और इसकी ऑक्सीजन क्या होती है? 0। अब आप देखिए यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीजन संख्या ऐसे तो होती है कितनी? -3, लेकिन अगर 2 नाइट्रोजन मिलेगी तो ऑक्सीजन क्या कितनी हो जाएगी? 0। उसी प्रकार यहाँ पर देखो फ्लोरीन की जो ऑक्सीजन क्या होती है वो कितनी होती है? -1 होती है। कितनी होती है? -1। अकेला हो तब, अगर परमाणु अकेला हो तब, लेकिन इनसे अगर मिलकर 2 परमाणु बने तो उसकी ऑक्सीजन क्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं Cl+Cl, इससे मिलकर बना होता है Cl2, इसका भी ऑक्सीजन क्या होती है? 0 होती है। तो ये इस प्रकार कुछ जो परमाणु है जिनकी ऑक्सीजन क्या होती है? 0 होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नोट की। हाइड्रोजन का ON कितना होता है? प्लस का 1 होता है। प्लस का कितना होता है? 1 होता है, ये आपको पता है। क्लियर ना? हाइड्रोजन का जो ON होता है वो प्लस का 1 होता है, परंतु बट आयनिक हाइड्राइड के अंदर, आयनिक हाइड्राइड में इसका ON +1 की जगह हो जाएगा -1, +1 की जगह हो जाएगा -1। ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन जो होता है वो आपको पता है वर्ग 1 का तत्व है, और हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन एक बहरूपिया होता है। बहरूप का मतलब क्या होता है? ये वर्ग 1 से भी समांतर रखता है और वर्ग नंबर 17 से भी समांतर रखता है। क्योंकि वर्ग 1 समांतर इसलिए रखता है क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 है। इस कारण से ये वर्ग 1 से क्या रखता है? समांतर रखता है। और वर्ग 17 से समांतर इसलिए रखता है क्योंकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ही चाहिए। जबकि 17 वर्ग के तत्व है उनको भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए तत्व के इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 1 चाहिए। इसलिए ये वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों से समांतर रखता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक है सोडियम हाइड्रेट,
क्या नाम है, सोडियम हाइड्रेट। इसमें तत्व दो है बेटा, इसमें एक तत्व Na है, एक तत्व आपका हाइड्रोजन है। तो Na की वैलेंसी होती है प्लस की 1, ये आपने देखी है, ये देखो Na की वैलेंसी होती है प्लस की 1, और उसी प्रकार अगर ये Na की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी माइनस की 1, क्योंकि आपको पता है कोई भी यौगिक होता है या कोई भी अणु होता है उसमें एक तत्व प्लस वाला होगा, एक तत्व माइनस वाला होगा। और देख लीजिए, जैसे कि अपन बात करते हैं लिथियम हाइड्राइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिथियम हाइड्राइड की। तो इसके अंदर तत्व परमाणु आपके दो है, एक है लिथियम, एक हाइड्रोजन। तो इसके लिथियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, इसकी होती है 1 होती है, प्लस की 1, और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी माइनस की 1। समझ आ गया। अब बात करते हैं एक होता तो और बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं CaH2 कैल्शियम हाइड्रेट, किसकी बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रेट की। तो इसके अंदर तत्व आपके दो है, एक तो है कैल्शियम, एक है हाइड्रोजन। तो कैल्शियम की संख्या होती है, वो तो होती है प्लस की 2, देख लो आप, कैल्शियम की होती है प्लस की 2, जो याद है वो जो फिक्स है वो फिक्स है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस की 1, क्या हो जाएगी, माइनस की 1। इस प्रकार जो हाइड्रोजन की वैलेंसी ऐसे आमतौर पर तो प्लस की 1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन के जो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन जिसके साथ में हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड यौगिक बनाता है, उसके साथ में उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, माइनस की 1। ये उसका रहता है अपवाद, क्या रहता है, उसका रहता है अपवाद। ठीक है, तो ये आप सब कुछ उतार लीजिए। अब देखिए कुछ ऑप्शन अंक और भी है, वो भी हम देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है किसी यौगिक में उपस्थित मूलक या आयन पर जो आवेश होता है, आयन पर जो आवेश होता है वही इसका ऑक्सीकरण संख्या या ON होता है। ठीक है, चाहे किसी यौगिक में आपको देखना है, किसी यौगिक में मूलक होता है, और मूलक किसको कहता है, आयन को कहता है। आयन आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। उसके ऊपर जो आवेश होगा, उसके ऊपर क्या होगा, जो आवेश होगा वही इसका क्या होगा, ऑक्सीजन नंबर कहलाएगा। इसे देख लेते हैं अपन, एकदम देख लेते हैं अपन। जैसे ये Fe प्लस का 2 है, O माइनस का 2 है, F माइनस का 1 है, Mg प्लस का 2 है, Cl माइनस का 1 है, और Na प्लस का 1 है, और एल्यूमिनियम प्लस का 3 है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे मूलक और आयन होते हैं जिसके ऊपर उनके आयन होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो फेरम दिख रहा है, इस फेरम के ऊपर बड़ा आवेश कितने दिख रहे हैं, 2, तो इसका ऑक्सीजन अंक संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस की 2। O के ऊपर बड़ा आवेश इसका दिख रहा है -2, तो इसका ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, माइनस की 2। सिंपल सी बात है। F के ऊपर उसका आवेश दिख रहा है -1, तो इसका ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, माइनस की 1। Mg के ऊपर आवेश दिख रहा है प्लस का 2, तो इसके ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, प्लस की 2। Cl के ऊपर आवेश दिख रहा है माइनस का 1, तो इसके ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, माइनस की 1। Na जो है, Na के ऊपर उसका आवेश दिख रहा है प्लस का 1, तो उसकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, प्लस की 1। एल्यूमिनियम के ऊपर उसका आवेश दिख रहा है प्लस का 3, तो उसकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, प्लस की 3। क्लियर, ये हो गया अगला नियम। एक नियम और देख लो, फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक है जिसमें को परमाणु होता है, तो उसके अंदर उसके ऑक्सीजन किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको होता है, अगला है किसी यौगिक में उसके परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग, परमाणुओं में ऑक्सीजन अंक का योग हमेशा 0 होता है। क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अब देख लेते हैं 0 कैसा होता है। इसे एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने बात की HCl की। HCl क्या है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें ये दो परमाणु से मिलकर होता है, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। तो इसका हाइड्रोजन का क्लोरीन ऑक्सीजन नंबर होता है प्लस का 1 और क्लोरीन का होता है माइनस का 1। क्लियर। अब इसका अगर दोनों का योग करेंगे तो आपको पता योग क्या आएगा, इसका शून्य आएगा। प्लस 1 से माइनस 1 कर जाएंगे, क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। और देख लेते हैं जैसे कि अपने यहाँ पर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर दो परमाणु दिख रहे हैं, एक परमाणु दिख रहा है आपको सोडियम, एक परमाणु दिख रहा है आपको हाइड्रोक्साइड। Na की जो ऑक्सीजन क्या होती है वो प्लस की 1 होती है, और OH की होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसकी होती है माइनस की 1। तो इसका जो योग होगा वो कितना होगा, वापस शून्य हो जाएगा। क्लियर ना, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे आयन होते हैं जिनका यौगिक होते हैं, जिनका योग होता है, उनका हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। और भी देख लेते हैं, जैसे कि MgCl2, तो उसमें दो प्रकार है, एक तो है Mg और एक इसमें है 2 Cl है। Cl दिख रहे दो, तो Mg का जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो प्लस की 2 होती है, और Cl की जो होती है वो कितनी होती है, माइनस की 1। कितनी होती है, माइनस की 1। लेकिन Cl के परमाणु कितने दिख रहे हैं हमको, 2 की बड़ा, तो माइनस 1 बड़ा इंटू 2 बड़ा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बड़ा। तो इन दोनों से कट जाएंगे, बड़ा क्या आ जाएगी, इनकी ऑक्सीजन क्या कितनी आ जाएगी, वापस 0 आ जाएगी। इस प्रकार कोई भी यौगिक है उनके अगर हमको ऑक्सीजन क्या ज्ञात करनी है तो उसके परमाणु का ऑक्सीजन योग जो होता है वो हमेशा कितना होगा, शून्य होगा। क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं, उस एग्जाम्पल में कुछ परमाणु है उसकी ऑक्सीजन क्या किस प्रकार से हमको ज्ञात करनी है वो देख लेते हैं। चलो जैसे देखिए अपन एक टीआर को लेते हैं, TR, यहाँ पर एक यौगिक है H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग का क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। ओके। इसके अंदर अगर हमको बोल दिया जाए कि इस H2SO4 में हमको H की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, किसे निकालनी है, H की हमको ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो इसके बेटा सबसे पहले इसकी बात देख लो, जिसकी तत्व की यौगिका पूछा है, यौगिक में हमको किसी एक परमाणु की पूछा है, तो किसी भी यौगिक में जब किसी परमाणु की ऑक्सीजन संख्या निकालने का अगर पूछा जाए तो उस तत्व की ऑक्सीजन संख्या हमको निकालनी है, मालूम नहीं है तो उसको हमको माननी है x। क्या माननी है, x, और बाकी के आपको लगा देनी। ठीक है, एक तो ये नियम देखो। दूसरी आपको देखना है कि किसी उस यौगिक के ऊपर कोई आवेश दिख रहा है, अगर आवेश है तो उसको बराबर में लगाना है, अगर आवेश नहीं है तो बराबर में लगाना है 0। मैं आपको आवेश वाले भी कुछ दिखाऊंगा फॉर्मूले, पहले इसके देख लेते हैं। अब देखिए इसमें पहला कौन है, हाइड्रोजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी होती कितनी है, प्लस की 1। लेकिन हाइड्रोजन किसी आयनिक हाइड्रेट के साथ में हो तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी माइनस की 1। अब ये आयनिक हाइड्रेट तो है नहीं, ये साधारण सा H है, तो इसमें H की वैलेंसी कितनी होगी, इसमें H की वैलेंसी या ऑक्सीजन क्या होगी, 1। ठीक है ना। अब इसके H के परमाणु कितने, 2, इसलिए इसको क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। क्लियर। फिर वापस प्लस आ जाएगा। H का तत्व कितना, 1 है, तो हमने 1 X मान लिया क्योंकि हमको इसका पता नहीं है, वापस प्लस आ गया। O है, O की ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी होती है, माइनस की 2, क्योंकि O जो है वो वर्ग नंबर 16 का तत्व है, और वर्ग नंबर 16 है उसकी वैलेंसी सबकी कितनी होती है, माइनस की 2 होती है। तो O की होती है, O के एक परमाणु की होती है माइनस की 2। O के परमाणु कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, इसलिए इसको 4 से कर लो गुना। ओके, सभी तत्व हो गए। और बराबर यहाँ पर रख लो, यहाँ पर कुछ अगर आवेश होता, अगर माइनस का होता तो अपन माइनस 1 लिखते, अगर प्लस का होता प्लस लिखते, अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर 0। तो किसी यौगिक के ऊपर जो आवेश होता है वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना आपको, बराबर के लिखना। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। प्लस 1 का गुना 2 से किया तो यहाँ पर कितना आया, 2 आया, प्लस का प्लस, x का x, प्लस का प्लस, और माइनस 2 का गुना माइनस इंटू 4 से किया तो कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, और बराबर 0। ओके, यहाँ पर देखिए 2 प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस का 8 बराबर 0। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसमें x निकालना है, क्या करना है, x निकालना है। अब आपको पता है, ये देखो ये कितना है, प्लस का 2, ये कितना है, माइनस का 8, तो माइनस के 8 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना आएंगे, x माइनस का 6 आ जाएगा। सिंपल दिख रहा है, माइनस के 8 में से अगर माइनस प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस संख्या क्या बड़ी है और बराबर में 0 आपका है ही। अब ये x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, x की ज्ञात करनी है, तो इस माइनस 6 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 6। अब आप देखो यहाँ पर जो सल्फर दिख रहा है उसकी ऑक्सीजन के निकल के कितनी आई है, प्लस की 6 आई। ठीक है, चलो अपन एक एग्जाम्पल और लेते ताकि आपका डाउट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसके अंदर हमको अगर बोला जाए
कि Mn की ऑक्सीजन संख्या आपको निकालनी, किसकी निकालनी, Mn की। तो चलो निकाल देते हैं। इसमें देखो बड़ा K, तो K की बड़ा ऑक्सीजन संख्या होती है प्लस की 1, ठीक है, परमाणु एक ही है, थोड़ा ये एक आएगा, फिर प्लस का प्लस, Mn का आपको Mn को निकालना, तो Mn की मान लिया हमने x, Mn कितना एक ही है तो 1x, अगर Mn की संख्या 2 होती है तो 2x लिखेंगे, ओके ठीक है, प्लस का प्लस, एक O की होती है माइनस की 2, इसमें परमाणु कितने दिख रहे 4, से 4 से कर लो गुना, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में आ जाएगा आपका 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। एक का एक ही रहेगा, प्लस का प्लस, x का x, अब यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0, -8 में से एक गया, -8 में से एक गया, कितना आ जाएगा x - 7 बराबर 0। अब ये बड़ा वैल्यू इधर जाएगी तो ये जो है x हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। इस प्रकार Mn की वैलेंसी कितनी आई है, प्लस की 7 आई, कितनी आई है, प्लस की 7 आई है, समझ में आ गया होगा। चलो आपकी ख्वाहिश है तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे कि अपने पास है K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये है प्रबल ऑक्सीकारक। कौन है, प्रबल ऑक्सीकारक। इसमें अगर आपको पूछा जाए कि बेटा हमको Cr की वैलेंसी ज्ञात करके बताइए, ठीक है, किसकी बताइए, Cr की वैलेंसी हमको, या Cr की हमको ऑक्सीजन नंबर ज्ञात करके बताइए, तो देखो कैसे आएगा। K बड़ा K का कितना होता है, प्लस का 1 होता है, इसके बड़ा परमाणु कितने दिख रहे हैं हमको 2 दिख रहे, इसलिए इसको 2 से कर लिया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस का प्लस, Cr को हमको क्या करना है, तो Cr का हमने मान लिया x, लेकिन यहाँ पर देखो Cr के परमाणु कितने दिख रहे हैं, Cr के परमाणु दिख रहे हैं हमको 2, इसलिए इसको x से गुना करना पड़ेगा 2x से, क्लियर, प्लस का प्लस, एक O का होता है माइनस का 2, यहाँ परमाणु कितने 7, इसलिए इसको 7 से कर दो गुना, ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस 1 का गुना 2 से किया तो कितना आया 2 आया, प्लस का प्लस, 2x का 2x, प्लस माइनस माइनस, 7 × 2 14 आ गया बराबर का 0। अब देखो 14 में से 2 गए, 14 में से 2 गए तो कितने बचे, 12 बचे, वो भी माइनस के, तो 2x माइनस का 12 बराबर 0। अब आपको पता है ये माइनस का 12 है, इसको हम इस तरह से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर 12। अब हमको x निकालना है तो 2 जाएगा इसके नीचे, x बराबर 12/2, काटा कितना आया 6 बड़ा, तो ये इसकी होगी वैलेंसी, x बराबर प्लस की 6, इसकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, क्लियर। अब आपको मैं एक और बताता हूँ आवेश वाला, जैसे कि आपके पास है Cr2O7 माइनस का 2, Cr2O7 माइनस का 2, इसमें आपको बोल दिया जाए कि क्रोमियम की निकालो ऑक्सीजन संख्या, किसकी निकालो, क्रोमियम की। अब देखना इसके ऊपर आवेश भी, मैंने आवेश वाला भी आपको बता दिया, अब आपको ऐसे निकालना है तो इसे कैसे निकालना है, तो देखिए Cr के हमको पता नहीं, निकालने का बोला है तो हमने मानी इसकी x, Cr के परमाणु कितने 2, तो हमने 2x ले लिया, सिंपल सी बात। अब हमको क्या करना है, प्लस करना है, O की वैलेंसी कितनी होती है माइनस की 2, परमाणु कितने 7, तो 7 से कर लिया मल्टीप्लाई, हो गया, पूरा हो गया दोनों का। अब देखो बराबर, अब इसके ऊपर आवेश कितना, आवेश को हम हमेशा इतने साल लगाते हैं, आवेश कितना माइनस का 2, तो ये हमने लगा लिया माइनस का 2, सिंपल सी बात है, ये काम बाद में आएगा। तो देखिए 2x का 2x, प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस कर लेते पहले से, 7 × 2 ये हो गया 14 बराबर के माइनस का 2, क्लियर। अब आपको पता है ये क्या इससे कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो -2 -14 को अपन ले जाएंगे इस साइड में, तो -14 क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगी, तो ये 2x बराबर -2 इधर था, ये हो जाएगी इधर जाएगी तो प्लस के 14 हो जाएंगे, प्लस के 14 से माइनस के 2 गए, कितने बचे, ये आपका हो गया 12। अब हमको x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 12/2, तो ये हो गया आपका 6, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के कितनी आई है, 6 आई है। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीजन संख्या है वो कितनी है, 6, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट तत्व के तो मैंने बता दिया, कुछ इंपोर्टेंट अणु हैं जिनकी ऑक्सीजन संख्या फिक्स होती है और वो आपको बहुत बड़ी उलझन में डाल देती है, तो उसके मैं आपको नोट के फॉर्म में लिखा देता हूँ। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट ऑक्सीजन नंबर है वो आपको याद रखना है, और ये आपके 11th और 12th और जेईई नीट वगैरह है उनके अंदर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो पहला देखिए इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर पहला है, एक तो होता है H2 जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वा। एक होता है आपका अमोनिया, एक होता है आपका CO जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक, एक आपका आता होता है NO, एक होता है आपका वो pyridine C2H5N, एक होता है आपका pyridine, ठीक है ना। इन सब का जो ऑक्सीजन क्या होती है वो हमेशा क्या होती है, उदासीन होते हैं बड़ा ये सभी तत्व,
तो इनकी ऑप्शन क्या होती है, हमेशा शून्य होती है। इसके हमेशा ऑप्शन क्या कितनी होती है, इनका ON जो होता है वो हमेशा शून्य होगा। क्लियर, इन सब क्या देखने हैं, एक्वा हो गया, अमोनिया होगा, कार्बन हो गया, ये आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, ये आपका एथिलीन मोनोऑक्साइड हो गया, ये आपका पेरिडीन हो गया। इन सब की ऑप्शन क्या कितनी होती है, शून्य होती है। अब बात करते हैं कुछ है, जैसे कि एक दूसरा होता है, एक तो होता है CH3, ये कौन है, ये है मैथिल समूह। कौन है, मैथिल समूह। एक होता है आपका अमोनिया NH। इनकी जो ऑक्सीजन क्या होती है, वो होती है प्लस की एक, कितनी होती है, प्लस की एक होती है। ठीक है, दोनों की याद रखनी आपको, प्लस की एक होती है। अब आप देखो नेक्स्ट आगे तीसरा, एक तो होता है आपका PO4, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। एक होता है बड़ा ASO3, आर्सेनिक वाला। AS कौन होता है, आर्सेनिक वाला। एक होता है BO3, बोरेट। इसकी ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, इसकी ऑक्सीजन क्या होती है, -3 होती है। कितनी होती है, -3। ये भी आपको याद रखना है। अगला है SO4 -2। इनके ऊपर तो आपको ऑप्शन क्या आपको दिख भी रही है, SO4 की -2। एक होता है सल्फाइड, ये सल्फेट है। एक होता है सल्फाइड, अगर पीछे 4 हो तो सल्फेट, अगर पीछे 3 हो तो सल्फाइड। इसकी भी ऑप्शन क्या कितनी होती है, -3। एक होता है आपका कार्बोनेट, -2, क्या था, -2। एक होता है H2O3, ये होता है H2 होती है, इसकी भी कितनी होती है, -2। एक होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायोसल्फेट। क्या नाम है बेटा, थायोसल्फेट। अब इनकी ऑप्शन क्या होगी कितनी, मैंने आपको पहले कर दिया है। यदि कोई मूलक है, यदि कोई आयन है, तो उनके ऊपर जो इनका विद्युत आवेश होता है वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑप्शन क्या। इनके ऊपर सबके ऊपर कौन है, -2, तो इसकी बड़ा ऑप्शन क्या कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्लियर, -2 हो जाएगी। अब इसके साथ में कुछ और भी देख लेते हैं जो इसके साथ में है, जिसकी -2 होती है। एक है आपका जो काम आने वाले, एक तो है डाइक्रोमेट, C2O4 माइनस का दुबड़ा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्जेलेट। क्या नाम है, इसका नाम ऑक्जेलेट है। इसकी ऑप्शन क्या कितनी है, -2। ठीक है, एक होता है आपका S-2, इसका नाम है सल्फाइड। इसमें कितनी है, -2। एक होता है आपका CrO4, इसका नाम है क्रोमेट। इसकी भी कितनी है, -2। इसकी भी कितनी, -2। एक होता है Cr2O7, इसकी भी होती है -2, इसका नाम है डाई क्रोमेट। क्या है, डाई क्रोमेट। इन सब की ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, -2 होती है। क्लियर। अब हम कुछ बात कर ले जिसकी -1 होती है। एक तो है आपका ये है हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड। अगला है साइनाइड, अगला है आइसोसाइनाइड, अगला है एमीन। कौन है, एमीन। अगला है नाइट्रेट, क्या होती है, नाइट्रेट। अगला है ऑर्थोनाइट्रो या नाइट्रो, इनकी भी आपकी -1 होती है। एक है बड़ा साइनाइडो, इसकी भी आपकी -1 होती है। एक आपकी आइसोसाइनाइडो, इसकी भी आपकी -1 होती है। एक आपको होते हैं थायोसाइनाइड, इसकी भी आपकी -1 होती है। एक होती है आपकी आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। इन सबकी कितनी होती है, ऑप्शन क्या, -1 होती है। इसकी होती है -1 होती है। क्लियर। तो ये तत्व है, इनमें आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये तत्व एग्जाम में आते थे। इसमें भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कौन आता है, एक तो आपको एग्जाम में बार डिस्टर्ब करेगा, H2 डिस्टर्ब करेगा, अमोनिया करेगा, कार्बोनिल करेगा, मैथिल करेगा, SO4 करेगा, कार्बोनेट करेगा, ऑक्जेलेट करेगा, क्रोमेट करेगा, डाइक्रोमेट करेगा, ऑक्साइड करेगा, साइनाइड करेगा, आइसोसाइनाइड करेगा, एमीन करेगा, नाइट्रेट करेगा। बस ये तत्व है वही की नाइट्रो, ये वाला ये तत्व है। ये आपकी 11th और 12th में बार बार किसी भी यौगिक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इनके ऑप्शन क्या आपको याद रखनी है। ठीक है ना, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। H2O हुआ, अमोनिया हुआ, सॉरी अमोनिया हुआ, CO हुआ, NO हुआ, C2H5N हुआ, पेरिडीन हुआ। इन सब के ऑप्शन क्या कितनी होती है, 0 होती है। फिर आपका मैथिल हुआ, NH4 हुआ, इसकी ऑप्शन क्या होती है आपकी +1। फिर आपका होता है PO4 हुआ,
ASO3 हुआ, BO3 हुआ, इनकी ऑक्सीजन क्या होती है माइनस की 3। नेक्स्ट है SO4, SO3, CO3, H2O3, C2O4, CrO4, Cr2O7, इनकी सबकी कितनी होती है माइनस की 2 होती है। OH हो गया, CN हो गया, NC हो गया, NH2 हो गया। यहाँ पर देखो ये NH2 और ये अमोनिया, अमोनिया के तो होते शून्य, जबकि NH2 को होती है -1, ये जरूर ध्यान रखना। अब आपको NH2 -1 कैसे, अगर आपको देखना तो मैं बता देता आपको। NH2 -1 इसलिए होती है, अमोनिया होता है, अमोनिया के अंदर N होता है केंद्र परमाणु, क्या होता है केंद्र परमाणु। अब इससे N के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 रहते हैं, सॉरी 5 रहते हैं, कितने रहते हैं 5, तो 5 से 3 से कौन बन बनाता है H, और 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे। क्लियर, ये आपको पता ही है। अब इसमें से बड़ा क्या होता है अमोनिया, तो इसकी तो वैलेंसी होगी 0, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म बचा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा होता तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1 होती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म है और इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े में है, और जोड़े बड़ा हमेशा एक दूसरे का आवेश को क्या करते थे, खत्म कर लेते। लेकिन बड़ा यहाँ पर NH2 होता है, तो इससे अगर एक H निकाल देंगे, इससे अगर एक H निकाल देंगे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, थोड़ा इसकी वैलेंसी रिक्त हो जाएगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। समझ में आ गया। इसलिए एमीन जो होता है इसकी वैलेंसी होती है -1। क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं ऑक्सीजन अंक के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को अभिक्रिया को पहचानना सीखते हैं। सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीजन कहेंगे किसे। यदि आपको देखना है कि किसी ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रही है या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जो अभिकारक में जो अभिकारक होता है, अभिकारक में जो परमाणु होते हैं उनकी ऑक्सीजन क्या आपको नोट करनी है, और उत्पाद में वही परमाणु को आपको ऑक्सीजन क्या नोट करनी है। अब उसमें देखना है अगर उनकी ऑक्सीजन क्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, मतलब पहले अभिकारक में ऑक्सीजन क्या थी, कम थी, और उत्पाद में ऑक्सीजन क्या होगी, बढ़ गई, तो ऑक्सीजन अंग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऑक्सीजन अंग संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी। और यदि बड़ा अभिकारक में जो भी ऑक्सीजन नंबर है उत्पाद में वो ऑक्सीजन नंबर उससे भी क्या हो गए, कम हो गए, तो उसको कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु के ऑक्सीजन नंबर में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे तो कहेंगे ऑक्सीजन अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु के ऑक्सीजन अंग में कमी होती है उसको हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब ये चीज ऐसे थ्योरी समझ में आएगी नहीं, हमको देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिया 2Mg + O2, क्या ले लिया, 2Mg + O2 ले लिया। इनको जब हम पता नहीं बंद करते बड़ा तो क्या बनता है, 2MgO बनता है। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी वैलेंसी का आपको ज्ञात करनी है। वैलेंसी ज्ञात करना आपको बताया, जब कोई भी तत्व सिंगल होता है और वो एक ही प्रकार के 2 परमाणु से मिलकर बनता है। मैंने अभी आपको सब इंपॉर्टेंट नियम लिखा थे। जो कोई परमाणु उसी प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो उसको बोलेंगे अणु। यहाँ पर Mg1 नहीं, यहाँ पर Mg कितने, 2। तो दोनों बड़ा जब 2 प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, शून्य। क्या हो जाती है, शून्य। तो इसकी वैलेंसी शून्य है, इसकी भी कितनी है, वो 2 से बना है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, शून्य। और यहाँ पर देख रहा है MgO के अंदर, तो MgO के अंदर Mg की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। O की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। आपको बताइए Mg जो कि वर्ग नंबर 2 का तत्व है, O जो कि वर्ग नंबर 16 का तत्व है, इनकी वैलेंसी -2 और इसकी वैलेंसी +2 होती है। अब आपको देखना है Mg, पहले O देख लेते हैं, O से O हो रहा है और Mg से ये Mg हो रहा है, दिख रहा है। अब आप O को देखो, O की वैलेंसी अभिक्रिया होने से पहले कितनी, 0 थी। अभिक्रिया होने के बाद इसकी वैलेंसी -2 होगी। मतलब -2 क्या होता है, 0 से क्या होता है, कम होता है। तो मतलब इसकी ऑक्सीजन संख्या में क्या होगी, ये कमी होगी। ON में क्या होगी, ये ON में इसकी कमी होगी। ON में कमी कौन सी अभिक्रिया होती है, ये होती अपचयन अभिक्रिया। मैंने लिखा है ON में कमी कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Mg की अभिक्रिया होने से पहले से Mg की वैलेंसी की ऑक्सीजन अंक कितना था, 0 था। अभिक्रिया होने के बाद इसका ऑक्सीजन हो गया +2, और +2 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अंग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि। इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है कि ऑक्सीजन कौन सी होगी और अपचयन कौन सी होगी। एक एग्जांपल और देख लेते अपन, जैसे अपन ने लिया Fe, इसकी अभिक्रिया आपने करवाई 2HCl के साथ में। Fe लिया फेरम आयरन की अभिक्रिया, हमने आयरन को डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में
तो इससे बन जाएगा Fe हो जाएगा, जो कि प्लस होता वाला है वो Cl से मिलेगा, तो ये बन जाएगा FeCl2 और यहाँ पर हो जाएगा H2, आपकी गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर। अब आपको यहाँ पर देखनी है वैलेंसी। अब आपको पता है Fe तत्व है तो बेटा उसकी वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हमने देख ली यहाँ पर इसकी 0, और यहाँ पर देखो H भी कितने 2, और H जब 2 होते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। ओके, और Cl बेटा कितनी होती है, Cl की कितनी होती है -1, कितनी होती है -1, सॉरी 1 मिनट ना, H की कितनी होती है, H की +1 होती है, कितनी होती है +1 होती है। ठीक है, और यहाँ Cl की कितनी होती है -1 होती है ना Cl की, क्योंकि Cl आपका वर्ग नंबर 17 का तत्व है, तो H की +1 होगी और Cl की -1 होगी। अब आप देखो यहाँ पर Fe की कितनी है, तो Fe यहाँ पर क्या आ रहा है, Fe की आपको पता नहीं है तो निकाल सकते हैं अपन। देखो कैसे, Cl की तो पता है ना, Cl की कितनी होती है, Cl की होती है -1, इसके पता नहीं है तो इसको x मान लो, प्लस का प्लस, Cl की होती है -1, इसके परमाणु कितने 2, तो 2 मान लो। ठीक है, तो -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इधर ले कितना हो जाएगा x बराबर 2 होगी बेटा। तो Fe की कितनी है प्लस की 2, Fe कितनी प्लस की 2, और यहाँ पर H देखो H2 है, और हमेशा एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उसकी वैलेंसी या उसकी ऑक्सीजन संख्या होती है हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पर देखिए Fe 0 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, Fe 0 से 2 हो रहा है। Cl देख लो -1 और Cl यहाँ पे कितना है -1, तो इसकी वजह से बराबर है कोदली में। H देखो +1, H यहाँ पर 0 मतलब इसकी वजह से बदल रही है, इसकी देख लो। अब यहाँ पर देखिए 0 से 2 हो रहा है, तो ON में क्या हो रही है, ON में हो रही है वृद्धि। क्या हो रही है बेटा, ON में हो रही है वृद्धि। और ON में वृद्धि में कौन सी अभिक्रिया है, ON में वृद्धि है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये होगी ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए +1 से जा रहा है 0, मतलब नीचे कम हो रहा है, तो यहाँ पर ON में क्या हो रही है, ON में हो रही है कमी। ON में कमी कौन सी अभिक्रिया है, ON में कमी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। इस प्रकार से आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपकी एक अभिक्रिया एक और ले लेते हैं, जैसे कि अपन लेते हैं Zn, जिंक लेते हैं, और जिंक को अपन डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, जिंक को अपन डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। जब डालेंगे तो क्या बन जाएगा, Zn जो होगा वो ऐसे पास रिएक्ट करेगा, क्योंकि Zn होता है प्लस, ऐसे होता है माइनस, तो ये हो जाएगा ZnSO4, और H2 जो होगा वो हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकल जाएगा। और हाइड्रोजन गैस का आपको ऑपरेशन पता है, पॉप टेस्ट जो आपने 10वीं के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो Zn दिख रहा है, तो Zn की ऑक्सीजन क्या कितनी होगी, 0 होगी, अकेला है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। और जब किसी के ऊपर परमाणु पर आवेश नहीं होता है तो उसकी वैल्यू ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए H2 है, H कितने 2 है, H2 पे, तो इसमें H की कितनी होती है, H की होती है प्लस की 1, SO4 की कितनी होती है, SO4 की हमने अभी लिखी थी -2। अब यहाँ पर देखिए जिंक SO4 है, क्या है, जिंक SO4 है। अब इसमें देखो SO4 के कितने होते हैं -2, इसके पता ही नहीं, इसके होते हैं -2, जिंक की हमको पता नहीं है, तो इसके -2 हो जाएगी, तो जिंक निकाल सकते हैं, जिंक का X ले लिया, प्लस इसकी कितने होते हैं -2, प्लस माइनस का 2, इधर 0, इधर ले लिया, कितना हो जाएगा X बराबर 2 हो गया। इसके बाद जिंक कितने होगी, प्लस के 2, और यहाँ पर देखो H किस फॉर्म में, 2 के फॉर्म में। अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर भी तो H 2 के फॉर्म में, इसकी 0 हो सकती है, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखो H ना वो किसी यौगिक के अंदर आया हुआ है, अगर H अकेला 2 तो उसकी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर H अकेला 2 है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो आपके Zn को बदल कौन रहा है, SO4 कितनी है -2, यहाँ पर SO4 कितनी है -2, बदल रही क्या, नहीं बदल रही। देखो जो नहीं बदल रही है उसको अपन को छेड़ना नहीं, जिसकी ऑक्सीजन क्या में कमी बेसी हो रही है उसको हमको देखना है। Zn यहाँ पर कितना था 0, Zn यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर Zn की ऑक्सीजन क्या बदल रही है, चलो ये आगे। H यहाँ पर कितना +1, H यहाँ पर कितना 0, इसकी ऑक्सीजन में गड़बड़ी आ रही है, चलो ये होगी। अब आपको देखना बड़ी कहाँ पर, घटी कहाँ पर है। यहाँ पर देखो Zn का 0 है, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन अंग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो H कितना प्लस का 1, और +1 से हो रहा है 0, मतलब ऑक्सीजन अंग क्या हो रही है, कमी हो रही है। और कमी को अपन क्या कहते हैं,
कमी को अपन अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपचयन कहते हैं। इस प्रकार से आपको ऑक्सीजन अपचयन पहचान है। अब इसमें एक ट्विस्ट और भी है, वो भी सीख लो। देखना ट्विस्ट बेटा ये है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्लियर? क्या सुनिए आपने बेटा? सुनो, वापस सुनो, नोट करो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ये मेरा कैप्सूल है, इस कैप्सूल को याद रखना कि अभिक्रिया में आपको देखना है, अभिक्रिया में आपको देखना है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, या जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, या जिस पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है, वह पदार्थ बेटा क्या कहलाएगा? अपचय कहलाएगा। उल्टा उल्टा देखना, ऑक्सीजन हो रहा है तो अपचय कहलाएगा, और जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो वह कहलाएगा ऑक्सीकारक। उल्टा देखना, आप इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो Mg है, Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है MgO में, सिंपल दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? Mg। तो जो ऑक्सीकृत हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? अपचायक। इसका मतलब Mg क्या हुआ? Mg हुआ अपचायक हुआ। Mg कौन हुआ? अपचायक। यहाँ पर देखो O2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जिसका अपचयन होता है उसे अब क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। O2 यहाँ पर कौन है? O2 यहाँ पर है ऑक्सीकारक। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देख लो, Fe का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीजन होता है उसको अपन बेटा क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। और यहाँ पर देखिए H का देखो, यहाँ पर H का देखो, H का बेटा क्या हो रहा है? अपचयन। तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा? जिसका अपचयन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। H का हो रहा है ऑक्सीकारक। यहाँ पे देख लीजिए Zn बेटा, Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। तो Zn बेटा ऑक्सीजन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक। और यहाँ पर H का देखो, H बेटा क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो इसलिए बेटा H क्या कहलाएगा? H कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ अभिक्रिया ऐसी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का तो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। एक ही पदार्थ का होता है अपचयन। मतलब ऐसी अभिक्रिया कुछ होगी जिसमें पदार्थ एक होगा, उसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसका अपचयन भी हो रहा है ना? समझ नहीं थोड़ा? मतलब एक ही पदार्थ है, उसका ऑक्सीजन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन कहेंगे असमानुपातन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? असमानुपातन अभिक्रिया, जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उस पदार्थ का अपचयन भी होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। अब समझे नहीं? ऐसा कुछ सर हमको उदाहरण बता दीजिए। तो चलो अपन उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ, उस उदाहरण से आप बखूबी समझ जाओगे कि असमानुपातन अभिक्रिया कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूँ, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अपन करते हैं Cl2 के साथ में। ठीक है बेटा, तो आपको Na जो होगा वो Cl के साथ मिल जाएगा। तो ये तो हो जाएगा NaCl। ठीक है, बाकी जो होगा एक Na बचेगा वो हो जाएगा आपका Na, और यहाँ पर हो जाएगा दो है, दो में से एक O यहाँ आ जाएगा, एक से बचा हुआ एक से यहाँ आ जाएगा NaO। बचा कौन? अब H2 बचे, एक O बचा, तो ये हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा? H2O। इस अभिक्रिया को आपको देखना है। सबसे पहले इनकी ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए Na है, Na की ऑक्सीजन क्या होती है? प्लस की 1, सबको पता है। Cl2 बेटा यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि आपको पता है Cl की तो होती है -1, Cl की तो होती है -1, लेकिन Cl के बेटा यहाँ पर एक ही प्रकार के कितने परमाणु? 2, तो इसकी हो जाएगी 0। यहाँ पर देखिए Na की होती है प्लस की 1, Cl की होती है माइनस की 1। ठीक है, Na की होती है प्लस की 1, ओके, वो तो यहाँ पर कहे नहीं। Cl को यहाँ पर होती है माइनस की 1 और H2 को होती है 0। क्या होती है? 0। अब यहाँ पर देर बैलेंस देखिए, Na1 बराबर है, मतलब अभी मैं आपको बोला हुआ था कि जब भी किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में क्या हो रही है?
चेंजिंग हो रही है, अदला बदली हो रही है, मतलब कमी पेशी हो रही है, तो उसी को हमको देखना है, नोट उसको करना है। तो यहाँ पर देखो Na की 1, यहाँ पर Na एक, कोई चेंजिंग नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पर Na की 1 छोड़ दो, यहाँ पर 0, यहाँ पर देखो Cl की -1, यहाँ पर Cl की -1, है ना। अब देखो यहाँ पर हमको Cl की पता नहीं है, जैसे Cl की पता नहीं है तो आप Cl की पता कर लेते हैं, जैसे Na की +1 होगी, Cl की पता नहीं है, Na की +1, ये लो +1, O की -2, ये लो -2, इसकी पता नहीं है तो प्लस मान लिया मैंने x बराबर में 0, +1 प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, और ये हो गया प्लस की x बराबर 0, 2 में से 1 के कितना आ गया -1, प्लस का x बराबर 0, थोड़ा इधर गया तो क्या हो जाएगा x का +1 हो जाएगा। तो Cl की वैलेंसी कितनी 1 है, Cl की वैलेंसी कितनी है प्लस की 1 है वो भी। अब आपको देखना यहाँ पर चेंजिंग कहाँ हो रहा है, चेंजिंग 0 से बदल रहा है -1 और 0 से बदल रहा है प्लस का 1, चीज हो रही है यहाँ पर देखो, तो बड़ा 0 से देखो, 0 से -1 हो रही है, मतलब ऑक्सीजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन संख्या में हो रही है कमी, और कमी को अपन कहते हैं अपचयन। कमी को अपन कहेंगे अपचयन। और यहाँ पर देखो O के अंदर 0 बेटा है, और यहाँ पर क्या हो रही है +1, यहाँ पर ON में क्या हो रही है, यहाँ पर ON में हो रही है वृद्धि बेटा, और वृद्धि को अपन कहेंगे ऑक्सीकरण, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो इस अभिक्रिया में Cl का आपने देखा कि Cl का ही हो रहा है अपचयन और Cl का ही हो रहा है ऑक्सीकरण। तो बड़ा जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसमें एक ही पदार्थ का अपचयन हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अपन कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ संकुल यौगिक है, उन यौगिक के अंदर उन तत्वों में से, उस संकुल यौगिक में से किसी परमाणु का अगर ऑक्सीजन संख्या आकर निकालने का बोलते जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक संकुल यौगिक है, K4 FeCN6, K4 FeCN6, इसके अंदर आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब Fe की निकाल के बताइए, हमसे किसे निकाल के बताइए, हमको Fe की ऑक्सीजन क्या निकाल के बताइए। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए K, तो अब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं, तो बराबर में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये आपको ध्यान है, K की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस की 1, परमाणु इसके कितने दिख रहे, 4, तो हमने 4 से कर लिया इसका गुना, क्लियर। अब ब्रैकेट को देखकर आपको टेंशन में नहीं आना, ब्रैकेट सिर्फ आपको डराने के लिए होते हैं, ब्रैकेट आप थोड़ा जो मेथड है वो का वो रहेगा जो आपने अभी पढ़े, अभी जस्ट थोड़े समय पहले आपने जो किया ना, वो का वो मेथड रहने वाला है। अब इसकी प्लस का प्लस Fe की हमको ज्ञात करनी, तो Fe का हमने मान लिया x, ठीक है, प्लस का प्लस Cn साइनाइड, साइनाइड को याद करो, साइनाइड का याद तो कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, -1 होता है, तो साइनाइड का होता है -1, और बड़ा इसके परमाणु कितने दिख रहे हैं, हमको 6 दिख रहे हैं, इसलिए इसको गुणा कर लिया 6 से, बराबर में कुछ नहीं है, तो ये आ गया 0, क्लियर। अब आप देखो 4 का गुना 1 से किया, 4 आ गया, प्लस का प्लस, x का x, प्लस माइनस माइनस 1 × 6, 6 बराबर में 0, क्लियर। माइनस का 6 और प्लस का 4 घटाया कितना है, x का -2 बराबर में जुड़ा, इधर ले गया तो ये आ गया x बराबर, x का बराबर में प्लस का 2। अब आप देखिए Fe की यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कितनी आ गई, प्लस की 2 आ गई, कितनी आ गई, प्लस की 2 आ गई। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल एक और देता हूं आपको, जैसे कि अपने पास है NiCO4, इसके अंदर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए भाई साहब Na की क्या होगी, Na की क्या होगी बेटा, तो Na की ज्ञात करनी है, तो जिसकी ज्ञात की उसको हमने क्या माना, x माना, कितना माना, हमने माना x, ठीक है, प्लस का प्लस CO कौन होता है, कार्बोनिल, क्या होता है, तो मैंने बताया था अमोनिया है, कार्बोनिल है, एक्वा है, प्रीडिन है ना, इन सब की ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0, तो ये लगा दिया 0। इसके बाद अणु कितने हैं, 4, तो 4 से गुना, उसके ऊपर आवेश कुछ नहीं, तो बराबर में 0, x का x प्लस का प्लस, 0 × 4 0 बराबर में 0, तो x बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर निकल की जो ऑक्सीजन क्या कितनी है, निकल की ऑक्सीजन क्या यहाँ पर है, 0 निकल के सामने है, कितनी आई, 0 निकल के सामने आई। और देखना है तो और देख लो, जैसे अपन बताते हैं Na2
H2O7 सोडियम थायोसाइनेट। क्या है? सोडियम थायोसाइनेट। इसमें देखो, इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब हमको सल्फर की निकाल के बता दिए, किसके निकाल के बताइए? सल्फर की निकाल के बताइए। तो इसमें Na के अगर बोले तो Na के आपको बताइए प्लस की कितने होती है? 1। इसके परमाणु कितने दिख रहे हैं हमको? 2 दिख रहे, तो 2 से कर लो इसको मल्टीप्लाई। सिंपल है। S की याद करनी है, S को हमने x मान लिया। S के परमाणु कितने? 2, इसलिए हमने इसको मान लिया 2x। प्लस का प्लस, O की होती है -2, परमाणु कितने दिखे? 7, इसको 7 से कर लिया मल्टीप्लाई। उसके बाद आवेश कुछ नहीं है, तो ये आ गया 0। अब देखो 2 का गुना 1 से 2, प्लस का प्लस, 2x का 2x, प्लस माइनस माइनस, 7 का गुना 2 से 14 बराबर में 0। 14 में से 2 गए, थोड़ा कितना आ गया? माइनस का 12 आ गया, बराबर में 0। इधर जाएंगे तो ये आ जाएंगे प्लस के 12। x क्या निकालना है? तो 12/2 कितना आया? 6 आया। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 6 आ गया। कितना आ गया? x बराबर 6 आ गया। ठीक है। और एक निकालनी है तो अपन निकालते हैं, जैसे ग्लूकोज निकालते हैं। किसे निकालते हैं? ग्लूकोज का। ग्लूकोज में C6H12O6, C6H12O6 में अगर आपको बोल दिया जाए कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन की निकाल बताइए, किसी निकाल बताइए? कार्बन की निकाल बताइए। तो कार्बन की निकालनी है, निकालने के बेटा कार्बन के माना x, कितने परमाणु में? 6, तो हमने मान लिया 6x। प्लस का प्लस, H का होता है +1, ये लो प्लस का 1, परमाणु बेटा कितने? 12, तो 12 से कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक है। प्लस O का होता है -2, परमाणु इतने आपके 6 दिख रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई। ऊपर आज बेटा कुछ नहीं है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर 0। क्या लगा दिया? 0। 6x का 6x, प्लस का प्लस 12 × 1 12, प्लस माइनस माइनस, 6 × 2 12 बराबर में 0। अब प्लस के 12 से माइनस 12 कट जाएगा बेटा, क्या बचे? ये बचे 6x। क्या बचे? 6x। अब 6x बचे तो बड़ा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस प्रकार मैं आपको कुछ वो देता हूँ, वो उसको आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। अगर कुछ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका देना है। जिसका आपका सॉल्व नहीं हुआ उसको लिखकर बोलना है, तो मैं आपको वापस उसको नई वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपके होमवर्क है यहाँ पर, होमवर्क आपके यहाँ पर एक तो NaO2, एक तो NaO2, इसके अंदर आपको निकालना है O2, O का निकालना है। किसका निकालना है? O का निकालना है। एक आपका होमवर्क है CO, ये कोबाल्ट वाला है, ये कार्बोनिल नहीं है। CO NH3 4, CO NH3 4, Cl NO2 ब्रैकेट बंद, उसके बाद में है NO3, इसमें आपको निकालना है कोबाल्ट का। किसका निकालना है? कोबाल्ट का निकालना है। एक आपके पास है K3 और C2O4। ये कौन है? ऑक्जेलेट। कौन है? ऑक्जेलेट। इसके अणु है बेटा 3। इसमें आपको निकालना है Cr का। किसका निकालना है? Cr का निकालना है। एक आपके पास है SCN में आपको निकालना है C का निकालना है। किसका निकालना है? C का। और एक है आपके पास, एक और दे देता हूं, एक और ले लो। एक है आपका Ki3, इसमें आपको निकालना है I का। किसका निकालना है? I का निकालना है। ठीक है। इतने 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने आपको बुक दिए, आपको सेल्फ सॉल्व करने के लिए। अगर इसमें से कुछ निकल जाए तो ठीक है, वरना मुझे बोलना, मैं आपको वापस उसके अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत